नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जून 2026। दोस्तों आज इस वीडियो में टोटल 3 टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब बैड न्यूज़ है, पर्टिकुलर एक स्टॉक्स के ऊपर। बट बाकी जो टॉपिक है वो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, टोटल 3 टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा आज से ठीक 2 हफ्ता पहले की एक अपडेट जो ऑलरेडी आपको मैं इन्फॉर्म किया था 2 हफ्ता पहले, राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट दोस्तों वही कंपनी है जो अपने रेवेन्यू को मैनिपुलेट करके बड़ा चढ़ा के दिखाया था। उसके बाद हमने देखा सेबी की तरफ से सबसे पहले तो क्वेश्चन रेस किया है। आप समझ पा रहे हो कि मतलब एक इत्तू सा कंपनी 2,36,000 करोड़, मतलब मुकेश अंबानी जी भी चौंक जाएगा ये रेवेन्यू देख के, वो भी सिंगल क्वार्टर में, पूरा फाइनेंशियल ईयर पे नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, मेरे बात को ध्यान से समझना पहले। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद देखिए शेयर में बैक टू बैक हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। और शेयर इस इंसिडेंट के पहले जहां पे 100-122 के आसपास चल रहा था, वहां से देखिए लोअर सर्किट लगते लगते 75-76 रुपए के लेवल पे पहुंच गया था। ये था लास्ट वीक तक की स्टोरी। बट लास्ट वीक से ही आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके रिकवर भी होने लगा। और रिकवर करते करते आज शेयर फिर से सर्किट लगते लगते 107 से लेके 110 की रेंज पे आ चुका है। ठीक है, यहां तक समझ आ चुका है, बाजार क्लोज हो गया। फिर आ जाइए दोस्तों, ये अपडेट है आज शाम के 7:13, एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। न्यूज क्या है, ईडी सर्चेस राजेश एक्सपोर्ट इन बेंगलुरु आफ्टर सेबी ऑर्डर फ्लैग एलीज फाइनेंशियल जो मिस ट्रीटमेंट, सोर्स की तरफ से खबर मिला है। तो सेबी के बाद देखिए, अब देखिए शेयर जो शुरू में गिरा था वो तो आपको पता ही होगा, सेबी की तरफ से जब क्वेश्चन रेज किया गया था, मतलब कैसे ये मतलब इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटली मैनिपुलेटिव, ऐसा ही कहा था ना सेबी ने। उसके बाद हमने देखा सेबी की तरफ से कोई बहुत ठोस एक्शन नहीं लिया गया है, तो जिस वजह से शेयर ऑटोमेटिकली रिकवर होने लगा था। अब दोस्तों ये जो केस है ये सेबी से सीधा ईडी के पास पहुंच गया और ईडी अब सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑन ट्यूसडे, मतलब आज मंगलवार के दिन, कंडक्टेड सर्चेस एट 9 लोकेशंस लिंक टू राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। टोटल 9 लोकेशन पे दोस्तों, 9 लोकेशन पे ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया इन बेंगलुरु पे टोटल 9 लोकेशन पे, एंड 1 लोकेशन इन मुंबई। अच्छा, और एक लोकेशन है मुंबई पे, अकॉर्डिंग टू द सोर्स मार्किंग अ फ्रेश डेवलपमेंट इन द रेगुलेटरी स्क्रूटिनी सराउंडिंग द कंट्रीज लीडिंग गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर। तो समझ आ चुका है दोस्तों, यहां तक समझ आ चुका है। मतलब कल देखिए, अगर आपके पास शेयर है और ये जो अपर सर्किट शेयर लग रहा था इसमें आपने बेचा नहीं, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कंपनी की अगर आप मार्केट वैल्यूएशन देखेंगे, कंपनी की बिजनेस देखेंगे, भाई इसकी रेवेन्यू के साथ आपको मतलब आप खुद ही सोच नहीं पाएंगे भाई कैसे हो सकता है कि लगभग कंपनी, इतना सा कंपनी 2,37,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी लास्ट क्वार्टर वो भी लॉस निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ घपलेबाजी तो है। तो ईडी ने जिस वजह से टोटल 10 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन आज कंडक्ट किया। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। कल मोस्टली चांस है शेयर में लोअर सर्किट लगने का, मोस्टली चांस है, मोस्टली मतलब कितना परसेंट मैं कहूंगा 90% के आसपास चांस है इसमें लोअर सर्किट लगने का, क्योंकि ईडी अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जब तक ना ईडी की तरफ से कुछ ठोस रेस्पॉन्स मिल जाए तब तक मोस्टली चांस है शेयर आगे जैसे गिरा था आपके सेबी वाली न्यूज़ के बाद वैसे ही धीरे धीरे करके और नीचे जा सकता है। और प्रॉब्लम यह है कि लोग सस्ते के चक्कर में, लालच में आके इस प्रकार की शेयर को निवेश कर बैठते हैं, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ। देखिए, निवेश करना बड़ी बात थोड़ी ना है, बड़ी बात यह है कि पहले आप अच्छे से स्टडी करना, समझना, उसके बाद ठीक ठाक हो तभी जाना। भले ही कंपनी की शेयर 10,000 रुपये क्यों ना हो जाए, भले ही 1 रुपये ना हो, चल जाएगा। 2 क्वांटिटी खरीदिए आपके बजट के अनुसार, फिर भी सही है। समझ आ रहा है बात मेरे? ठीक है, तो कल दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना, मोस्टली चांस है शेयर में गिरावट होने का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। पहले तो आप लोग ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। और दोस्तों देखिए, ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक के ऊपर वीडियो आज अपलोड कर चुका हूँ। खास करके लास्ट वीडियो में देखिए सरकार की तरफ से आज ओएफएस की अनाउंसमेंट कर दिया आईआरएफसी के अंदर।
ठीक है। आई होप कि आप लोग देख लिया, नहीं देखा तो जाके प्लीज़ चेकआउट करना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल। अच्छा वैसे दोस्तों अब बात करेंगे भारत की एक बहुत ही प्राइम आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड वही गिने चुने कंपनी में से है आईटीज में, जो एक टाइम पे बहुत बेहतरीन रिटर्न देता था। प्रॉब्लम यह है कि जो आपको इसके पहले भी कहा था कि भारत की आईटी कंपनी टाइम के साथ साथ अपने आप को ढल नहीं सका, और जो दोस्तों टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल नहीं सकेगा वो पीछे हो जाएगा। ये तो दुनिया के नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पता होगा आपको। और बाकी दुनिया देखिए जहाँ पे एआई डेवलप कर रहा है, भारत की आईटी कंपनी वही ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एआई डेवलप तो बहुत दूर की बात है। हाँ, दो चार छोटे मोटे स्टार्टअप एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप वगैरह किया है। एचसीएल फिर भी मैं कहूँगा सही है, क्योंकि निवेश एटलीस्ट किया है सर्वम में, एआई कंपनी में। अच्छा इन्फोसिस टीसीएस की हाल जिस वजह से बहुत खराब है। अच्छा इन्फोसिस को मैं इस वजह आज कवर कर रहा हूँ बिकॉज आज ईजीएम था, एनुअल जनरल मीटिंग था, एनुअल जनरल मीटिंग था इन्फोसिस की। अब बात क्या पता है, कंपनी की जो मुझे लगा था कि एआईफाई के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा। बात ऐसा है कि देखिए आज एजीएम की जब रिपोर्ट आउट हुआ है अराउंड 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे पे देखा गया कि भाई एआई तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से एक्सक्यूज दे रहा है, ऊपर से एक्सक्यूज दे रहा है भाई। ये देखिए कंपनी की चेयरमैन, इन्फोसिस की चेयरमैन नीलकर्णी जी एजीएम में कहा कि एआई विल नॉट रिप्लेस कंपनीज लाइक आर्स, से इन्फोसिस चेयरमैन नीलकर्णी एजीएम पे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे कंपनी को जैसे कंपनी को रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसी के चक्कर में 36-37% 2026 में पिटा गया। अब एक्सक्यूज दे रहा है कि रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्केट को आप कैसे बुद्ध बनाओगे। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हो कमेंट करके बताइए। और इनकी जो स्टेटमेंट आया है, मतलब मुझे एटलीस्ट लगा था कि थोड़ा सा सेंसेबल कुछ ना कुछ कहेगा एआई के ऊपर कि हम निवेश करेंगे या आगे और एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे या खुद डेवलप करेंगे। वो तो बहुत दूर की बात है, कह रहा है कि भाई एआई हम लोग को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, मतलब कौन सी, छोड़िए। अच्छा इन्फोसिस की बात करें फिलहाल आज तो शेयर मतलब 52 लो, तो अब देखिए ये बहुत बेसिक हो चुका है। एक झटका लग रहा है 52 लो, एक झटका, और 52 लो बोलना भी गलत होगा एक्चुअली। पिछले मेरा अनुमान अगर सही निकला 6 साल की लो टच किया है। ये देखिए इस लेवल पे शेयर चल रहा था 2020 पे, ये देखिए पैंडेमिक के समय, और आज 2026 चल रहा है। लगभग 5.5-6 साल की लो टच कर लिया। अब जितना कंपनी ऐसे उल्टा सीधा हरकत करेगा और पिटा जाएगा। अच्छे कंपनी, मतलब कोई, मतलब कह सकता है कि एक टाइम पे इतना शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी था। आप देखिए 2000 इसी साल पे आई थिंक यार 24 पे शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया था, लिस्ट हुआ था एनएससी में 1999, कितना शार्प यहाँ पे रिटर्न दिया था। बट अभी देखिए एआई के चक्कर में पिटा जा रहा है, ऊपर से कंपनी की मैनेजमेंट एक्सक्यूज दे रहा है। क्या है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट। अच्छा वैसे इन्फोसिस की शेयर आपको तो पता ही होगा यूएस मार्केट में लिस्टेड एडीआर वर्जन में, और फिलहाल यूएस मार्केट ओपन हुआ और अभी आप देख सकते हैं एडीआर वर्जन में फिर भी एक स्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है 1.91%। और ये भी फैक्ट है कि अभी यूएस मार्केट जितना सुबह में खराब स्थिति में पहुंच गया वहां से थोड़ा रिकवर कर चुका है, बेटर पोजीशन पे। ठीक है, तो इस बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा भारतीय एयरटेल के ऊपर एक शानदार अपडेट है। भारतीय एयरटेल की शेयर वैसे तो गिर रहा है और पिछले कुछ टाइम से थोड़ा वीकनेस भी देखने को मिला। यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, भारतीय एयरटेल रेज स्टेक इन एयरटेल अफ्रीका सॉरी। तो आपको पता होगा, आप देखिए भारती ग्रुप जो भारत की कंपनी है, एयरटेल बाहर की कंपनी है। ठीक है, तो जब ये भारत में सर्विस देते हैं तो उसका नाम हो जाता है भारतीय एयरटेल। तो एयरटेल की एक अफ्रीका वर्जन है, ठीक, उसका मेन पेरेंट यही है भारतीय एयरटेल है। ठीक है, वो अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है टू 79%, ट्रांजेक्शन वर्थ 28,000 करोड़। यहां से 28,000 करोड़ की दोस्तों निवेश करके जो अपना स्टेक था एयरटेल अफ्रीका में उसको बढ़ाया है। समझ आ चुका है, तो बढ़ाया मतलब ऑब्वियसली बात है अभी तो कंट्रोलिंग स्टेक आ चुका है, मेजॉरिटी स्टेक तो था ही पहले से। सो शेयर कल रिएक्ट कर सकता है। और ये भी फैक्ट है कि शेयर आज 1900 के अगेन ब्रेक करके नीचे आ गया। ठीक है, तो 1900 कल अगर टिक गया तो शेयर फर्दर ऊपर की तरफ 1950 के आसपास बढ़ सकता है, जहां पे बैक टू बैक कुछ महीनों पे हर्डल फेस किया। ठीक है, तो दोस्तों कल एयरटेल की शेयर को नजर रखना, एयरटेल की शेयर और इन्फोसिस की शेयर, ये तो दो इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस के अपडेट की वजह से। और ये जो शेयर मैं आपको दिखाया एकदम शुरू में राजेश एक्सपोर्ट, इसमें कल मोस्टली चांस है ईडी सर्च ऑपरेशन करने के कारण फिर से लोअर सर्किट में पहुंचने का। ओके, बाकी दोस्तों वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।